तो फ्रैक्शन में अब जो मेन चीज आती है वो हमारी क्या है, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? देखिए ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के सेम रूल है। अगर आपको ऐड करना आ गया तो आप सब्ट्रैक्शन सिंपली आराम से कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड तो इजीली है, बहुत सिंपल है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अभी मैंने एलसीएम लेना बता दिया तो इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। अगर अभी मैं कोई एक फ्रैक्शन देता हूँ 2/5 प्लस 6/5 3/5, अगर इस टाइप की मेरे को पास में फ्रैक्शन है तो मैं क्या करूंगा कि जितने डिनोमिनेटर है मेरे पास उनको मैं वन टाइम लिख लेता हूँ। सिंपल है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं, क्योंकि सब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर ये वाली फ्रैक्शन मैंने बनाया इसको मैंने 5 टाइप पार्ट कर दिए होंगे। एक फ्रैक्शन और मैंने बनाई, इसके मैंने 5 टाइप कर दिए। एक फ्रैक्शन और मैंने बनाया, इसके मैंने 5 पार्ट कर दिए। क्लियर है सर? तो पार्ट तो सबके सेम ही सेम है, इसका मतलब हम इन सबको एक काउंट कर सकते हैं, सबके हमें अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत है। जब सभी के पार्ट सेम ही है तो हम वन टाइम लिख लेते हैं। और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा आपके अलग अलग लिखे जाते हैं, भले ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें जो है या ये भी सेम क्यों ना हो, हमें अलग अलग लिख के ही सॉल्व करना है ये करके। तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 5 10, और 10 और प्लस 13, ये हो गया 5। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है, आप क्या करिए वन टाइम लिखिए, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए। भले ही न्यूमरेटर सेम है लेकिन आपको अलग अलग करके ऐड करना ही है। डिनोमिनेटर केवल हम वन टाइम लिख सकते हैं क्योंकि होल पार्ट जो है वो सेम है, इसलिए हम वन टाइम लिख लेते हैं। अगर यही हमारा उसमें होता है सब्ट्रैक्शन में 5/2 माइनस 3/2 और प्लस 5/2, अब इसको करना है तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, वन टाइम लिख लेंगे 5 माइनस 3 और प्लस का 5, इन दोनों को ऐड। देखिए अब यहाँ पर आपको जो मैंने पढ़ाया था इंटीजर, एक इंटीजर्स की मैंने क्लास आपके सामने डिस्कस करी थी कि प्लस और माइनस जब साथ में आते हैं, और एक मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन। हेलो, याद है सिंप्लीफिकेशन की नहीं? बताइए सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बार बोर्ड मास, याद करो, बार बोर्ड मास, बार बोर्ड मास पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों का यूज करना है, इंटीजर्स का भी यूज करना है और सिंप्लीफिकेशन का भी यूज करना है। सिंप्लीफिकेशन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप ये देखेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन और ऐड दोनों आए हैं। तो पहले अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन इन बार बोर्ड मास, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड आया है, क्योंकि पता है कि पहले क्या, अभी यहाँ फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें आप ऐसे भी फ्रैक्शन आती हैं इस टाइप से, इस टाइप से भी आएंगी फ्रैक्शन। जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था हमने, सब चीजें आती थी, वैसे फ्रैक्शन भी होती हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले बार बोर्ड मास में क्या होता है, अगर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसमें ऐड किसके साथ में करेंगे? अब देखिए कहीं आप कहोगे इस दोनों के ऐड करने, नहीं, हमें प्लस प्लस वालों को ऐड करना है। प्लस प्लस वालों क्या करना है, ऐड करना। तो ये नंबर प्लस का, इंटीजर्स मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जिसके आगे प्लस का साइन है वो प्लस का होगा, नहीं है वो भी क्या होगा। तो ये नंबर, दोनों नंबर किसके हैं, प्लस के, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2। 10 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 7/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कभी ये ऐसा हो जाता कि ये प्लस का हो जाता और ये माइनस था, ये माइनस था, ठीक है, तब क्या करते, तब माइनस और माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस। अब इंटीजर में पहुंचिए, मैंने क्या पढ़ा था, माइनस माइनस वाले ऐड होते हैं, तो माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और प्लस का क्या है 3 है, अब क्या जाएगा 2। अब यहाँ पर इंटीजर लगेगा हमारे लिए, क्यों, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर क्या है प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे होगा, तो जब एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, मैंने कहा था कि जो नंबर जिस साइन के आगे बड़ा नंबर लिखा होगा वही यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास 10 के आगे क्या माइनस लगाए, तो माइनस के 7/2 आ जाएगा। तो जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, सिंप्लीफिकेशन हो गया या आपका इंटीजर्स हो गए, वो सभी हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, इसमें हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैथ में होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्लियर हो गया। तो ये तो केवल सिंपल डिनोमिनेटर थे, सेम डिनोमिनेटर थे, तो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया और हमने इसको कर भी लिया आसानी से। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास में अलग अलग डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आए, अलग अलग डिनोमिनेटर के, कैसे एक क्वेश्चन आ जाए
3 प्लस 4/6 प्लस 3/9 आ जाए। अब आपसे कहा जाए कि इसको ऐड करिए, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको ऐड करने के लिए मैंने कहा था कि ऐड में और सब्ट्रैक्शन में ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपके लिए जो डेनोमिनेटर है, क्या चीज, डेनोमिनेटर है, ये कैसे होना चाहिए, सेम यानी कि इक्वल होना चाहिए, तब कहीं जाके आप क्या कर पाएंगे, इसको ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ इक्वल तो है नहीं, अभी मैंने वो पढ़ाया था फ्रैक्शन, क्या नाम है, कंपेयर करने के लिए, तो मैंने कहा डेनोमीटर क्या करते हैं, सेम, और डेनोमीटर सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो हो रहा है करिए, जो नहीं हो रहा है मत करिए। तो 2 3 आर 6, और ये नहीं होगा, तो 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 3 आर 9, फिर ये तो ये याद करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 आर 6 और 3 6 आर 18, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 18 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो जैसे अभी हमने कंपेयर वाले सेक्शन में किया था, वैसे इसमें कर लीजिए। क्या करना है कि फर्स्ट डेनोमीटर को पिक करिए और 18 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 3 6 आर 18, कितना आ गया 6, इस 6 को लीजिए आप और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा वाला उठाइए, दूसरे वाले में क्या करेंगे, 18 हमारा एलसीएम है, सेकंड वाला डेनोमीटर लीजिए और 18 से डिवाइड करिए, 6 3 आर 18, और ये अब ये जो 3 आ गया, इस 3 को उठाइए और इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है भाई यहाँ तक, ये डेनोमीटर सेम करने के लिए है। अब दूसरा वाला यहाँ पर लीजिए 9 वाला, थर्ड वाला जो डेनोमीटर है वो 9 है, 9 से एलसीएम को डिवाइड करिए, 9 3 आर 18, क्या आ गया 3, अच्छा 9 2 आर 18, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें 2 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, कर लिया, तो 2 6 आर 12 और 3 6 आर 4 3 आर 6 3 आर 2 3 आर 9 2 आर, लुक हियर डेनोमीटर सेम, वन टाइम लिख लेंगे भाई, इक्वल का साइन जरूर लगाना है, इसको तो नहीं, तो रफ वाला वर्क है, लेकिन यहाँ करेंगे तो इक्वल का साइन लगाना है, और इक्वल का साइन वन टाइम लगता है, और बीच में जैसे मैं लिखा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, सेम कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करते प्लस में, फिर यहाँ लगा देंगे इक्वल, कभी यहाँ लगा देंगे, नहीं, पूरा कंप्लीट होने के बाद में ही नेक्स्ट लाइन जब हम करते हैं तब वहां इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पर 12, ये सेम आ गए, देख लो एक बार, 12 प्लस 12 और प्लस 6/18, क्लियर। अब हम सब हमारे पास प्लस के ही हैं, तो 12 12 24 और 24 और 6 30/80, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी कभी क्या हो सकता है कि इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाए या इसको रिड्यूस करके आ जाए, तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले आप डिवाइड करिए, 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, तो 2 15 आर 30 और 2 9 आर, तो ये हो जाएगा 2 15, तो ये हो गया आपका 9। आप क्या और किसी पे डिवाइड हो रहा है तो करके देखिए, 3 5 आर 15 और 3 3 आर, फिर 3 को मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 15 को 3 से मैंने इसको कर दिया, तो क्या गया 5/3। एक तो आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। दूसरा आंसर क्या है कि वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, 18 को सिंपली आप 30 को डिवाइड कर दीजिए, तो 18 2 आर 36, 18 2 आर 36, तो 18 1 आर 18 को ज्यादा नहीं हो रहा है, 18 1 आर, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 1, यही आएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा 1 और 12/18, एक तो मिक्स फ्रैक्शन ही हो गई, तो यहाँ से भी इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो जो हमने रिड्यूस करके ये वाली फ्रैक्शन लेकर आए, इसका भी हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करिए 5 को, 3 1 is 3, क्या आ गया 2, तो ये वाला होल नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आपका आ सकता है, रिड्यूस करके भी आपका आंसर आ सकता है, तो इस टाइप के जो है आंसर आ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका ऐड करने का तरीका। सेम तरीका जो है आपका सब्ट्रैक्शन करने का है, बस अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो हम क्या लगा देते, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता,
यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है आपके पास में, और यहाँ पर आपका लगा तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता, और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन का, यहाँ भी है तो यहाँ भी माइनस का साइन, और यहाँ भी माइनस का साइन, और माइनस का आता तो ये आपका 0 हो जाता, कट जाता, तो माइनस का 6 अपॉन क्या है 18 जो है इसका आंसर होता। तो 6 1 इज 6 और 6 3 आर 18, तो माइनस का 1/3 भी इसका आंसर है। समझ गया ना कैसे करना? माइनस है तो माइनस लगा दी, लेकिन तरीका यही करने का कि आपको पहले अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आपको डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है, इसके बाद कहीं जाके आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे बिना। और कुछ बच्चे अगर मैंने देखो उधर वाला कोचिंग सेंटर बच्चे आते हैं क्या करते हैं, यहाँ तक कि 8th क्लास का बच्चा आता है, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, ये अपने बराबर का स्कूल है, अगर उस बच्चे को मैं ये करने को देता हूँ तो क्या करता है पता है, एक 9th क्लास का बच्चा है वो तो बड़े स्कूल का आता है, उसका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये आपका क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देगा, 6 कर देगा, यहाँ भी ऐड कर देगा, कहेगा ये आंसर आ गया। ऐसे ऐड नहीं करना है। अच्छा ऐसे नोमिनेटर नोमिनेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई में होता है। 5 मिनट का बचा है वो भी करवा देता हूँ, बता